Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू हंगरी स्पिरिट्स चैनल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंगरी स्पिरिट्स में। तो बहुत ही बढ़िया दमदार आज का एपिसोड था। तो आपने भी बहुत बढ़िया बढ़िया रिव्यूज आप अनुपमा के आज के एपिसोड के ऊपर भेजे हैं। तो चलिए फटाफट से आपके रिव्यूज सुनते हैं अनुपमा के ऊपर। नमस्ते अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स। सही कहा राही बेटा, जो किस्मत में लिखा है वही होगा और अच्छा ही होगा। अनु बहुत परेशान है। राही अनु को संभाल रही है। अनु अब थक चुकी है। सच में आज वो बहुत रो रही है। उसका रोना नहीं देखा गया। राही बेटा, फराग कोठारी का चैप्टर कैसे क्लोज करोगी? अभी तो चैप्टर शुरू हुआ है। वाह अनु, तुम्हारे जैसा एक ही पीस बनाया है कान्हा जी ने। अभी भी ख्याति के बारे में सोच रही हो और भगवान से प्रार्थना कर रही हो कि उन्हें उनका बेटा मिल जाए और प्रार्थना भी अपनी जिंदगी में खुश रहे। राही ने कहा कि प्रेम कहाँ चला गया? प्रेम तुम दोनों के साथ जो हरकत की है ना कोठारीस ने, उसका बदला लेने गया है। वाह प्रेम, आप मेरी माँ और मेरे प्यार को हर्ट करेंगे तो उनसे पहले दर्द मुझे होगा। क्यों मोटी बा, प्रेम का फैसला सुनकर झटका लगा? वेल डन प्रेम। सही कहा कि आपको हार बर्दाश्त नहीं होती है। अगर अनु मैम और राही को तकलीफ दी तो आप मुझे आपके सामने खड़ा पाओगे। उनका साथ दूंगा और आपके खिलाफ आपके सामने खड़ा हो जाऊंगा। ये हुई ना बात प्रेम बेटा। बाप से 2 कदम आगे ही रहता है। आज तो घर के अंदर आ गया हूँ, बाद में इसी दहलीज पर भी पैर नहीं रखूंगा और ना ही कभी मेरी शक्ल देख पाएंगे। मेरी मोटी बाप प्रेम के पीछे भागी तो वो गिर गई। बाप बेटे दोनों भागकर आए और उठाकर चेयर पर बिठाया। ओ, तो प्रेम ख्याति की वजह से घर छोड़कर गया था? तो वजह बहुत बड़ी है। वो उसे अपनी माँ नहीं मानता है। अनिल भी उसे रोक रहा था। चाची भी बहुत प्यार करती है। बाकी सब अच्छे हैं, लेकिन कुछ लोगों की वजह से इस घर में मेरा दम घुटता है, प्रेम ने कहा। और वो है पराग और ख्याति। बादशाह भी रो रहा है। उसने कहा, आप मेरे सारे पैसे ले लीजिए मगर घर वापस आ जाइए। मुझे मेरे भैया चाहिए। उसने ऑटोग्राफ मांगा। प्रेम ने दिया। ये पराग का घमंड सच में बहुत ज्यादा है। इस बाहर वालों ने ही तेरे बेटे को वो प्यार दिया जो तुम सगेले होकर भी नहीं दे पाए। आज प्रेम ने भी प्रार्थना से कहा कि अब चुप मत रहो, बोलना सीखो। और जिस गुस्से में वो गौतम को देख रहा था तो वो सब जानता है। तो पराग क्यों उसे बार बार फोन करके परेशान करते थे और घर आने को बोलते थे? बाप शेर तो बेटा सवा शेर है। आखिर पराग ने प्रेम को गेट आउट बोल ही दिया। हाँ प्रेम, ऐसी शानो शौकत से तो अच्छी है गरीब की झोपड़ी। भले ही खाना कम मिले मगर इज्जत और प्यार बहुत मिलता है। आज प्रेम ने कोठारी एम्पायर को ठोकर मार दी। गौतम को हंसी आ रही थी। थोड़ा रुक जाओ गौतम, प्रेम भी इसी घर में आएगा और उसे लाएगी राही और तुम्हारा पत्ता भी काटेगी और प्रार्थना को तुमसे छुटकारा दिलवाएगी। जैसे कार्तिक नायरा ने कीर्ति को दिलवाया था वैसे ही प्रेम राही प्रार्थना को दिलवाएंगे। अरे बाप रे, मैं प्यार के आगे झुक सकता हूँ मगर जीत के आगे नहीं। तो प्रेम से ज्यादा जिद्दी तो तुम हो पराग कोठारी। अरे ओ गौतम, तेरी औकात क्या है अनु के सामने? तुझसे ज्यादा तो वो अमीर थी मगर तुम लोगों की तरफ बदतमीज और एटीट्यूड नहीं था। गौतम भड़काना बंद कर वरना प्रेम से पहले राही के हाथों से पिटेगा तू। ये जो चाल चल रहा है ना, तुम पर ही भारी पड़ेगी। राही प्रेम का इंतजार कर रही थी। वो आते ही उसने सवालों पूछना शुरू कर दिया। उसने उसने कहा, मुझे भूख लगी है। तो राही ने खाना खिलाया और कहा, मम्मी बहुत हर्ट हुई है, वो खुल के बात भी नहीं कर पा रही है। मुझे मम्मी के लिए बुरा लग रहा है। प्रेम ये भी अनु की बेटी है। जैसे अनु को धीरे धीरे अनुज की फैमिली के बारे में पता चल लगा था तो वो भी नाराज नहीं हुई थी। थोड़ी देर हुई फिर मान गई थी क्योंकि उसे भी अनुज पर विश्वास था। प्रेम आज भी सच नहीं बता पा रहा है तो राही तुम पर भरोसा जरूर करेगी। प्रेम राही को सच बता दो। सच बता दोगे तो बाद में सच बाहर आएगा तो वो तुम्हारे साथ खड़ी रहेगी। प्रेम तुम सच तो बोल रहे हो मगर राही सुन ही नहीं रही है क्योंकि वो उसका मूड ठीक करने के लिए अनु के हाथ की चाय लेकर आई। हाँ राही, माँ के हाथ की चाय से बेस्ट इलाज और कोई नहीं हो सकता। प्रेम ने भी कहा। इतनी मुश्किल से सच बोला और राही ने सुना नहीं।
वहां अनुज वाला सीन डाल दिया। दोनों अनुज अनुपमा भी इसी तरह चाय पी थी दोनों ने। अब ये दोनों चाय शेयर कर रहे हैं। इस गौतम ने तो सारी इंफॉर्मेशन निकाल ली है। वो घटिया फैमिली नहीं है, तुम लोगों की सोच घटिया है। और तुम्हारा बेटा कोई दूध पीता बच्चा नहीं है जो उसे कोई भी बहला फुसलाएगा। इस पराग ने फिर से वही गलती कर दी अनु को पैसे देकर। अब इसे भी मिलेगा मुंह तोड़ जवाब। अरे उसे पैसों का लालच होता तो अनु से डाइवोर्स के वक्त ही एलिमनी में पैसा मांग सकती थी। अरे उससे ज्यादा तो उसे मांगने की भी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो तो खुद कपाड़िया एम्पायर की मालकिन थी। तुम इतने पैसे वाले होकर भी भिखारी रह गए, और अनु इतनी गरीब होते हुए भी अमीर बन गई, क्योंकि उसके पास प्रेम जैसा हीरा है। और ये बात सच साबित हो गई कि प्रेम की माँ गायत्री की मौत की वजह पराग ही है। आज प्रेम बोलते बोलते रुक गया। पराग की अकड़ देखकर ही लगता है कि ये भी अपनी पत्नी को टॉर्चर करता होगा, जो प्रेम के फ्लैशबैक में भी हमने देखा है। गौतम, अनु को पैसे का लालच नहीं है, वो गरीबी में भी खुश रहना जानती है। आज प्रेम ने परिवार के बारे में जो कुछ भी कहा वो भी अच्छा लगा, कि तुम्हारी फैमिली झगड़ा करती है मगर बाद में मिलजुल कर बातें भी करती है, साथ बैठ के खाना भी खाती है और प्यार भी बहुत करती है। परी और अंश की बातों का कन्वर्सेशन भी अच्छा लगा। मगर परी बेटा, तुम लोग भोले हो और ये कोठारी चालाक है। देखते हैं अंश की मीटिंग कैसी जाती है। कोठारी को पता चल गया है कि तुम सा हो और अनु तुम्हारी दादी है, वो लोग भी जानते हैं। और तुमने सही कहा परी, कि प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को अलग रखना चाहिए। अब ये लोग कितना अलग रखते हैं वो तो देखना पड़ेगा, क्योंकि लगता तो नहीं है कि वो लोग अलग रखेंगे। आज पराग ने भी कहा कि अनुज कपाड़िया, फिर भी तुम अनु को पैसे की धौंस दिखा रहे हो। बहुत बड़ी गलती कर ली। और इतना बड़ा स्वैग, तुमसे अच्छा स्वैग तो अनुज कपाड़िया का था, उसके जैसा कोई नहीं हो सकता। तुम्हारा स्वैग घमंडी वाला स्वैग है। आज जिस तरीके से राही ने प्रेम को विश्वास दिलाया है, उस हिसाब से तो अब अनुपमा भी प्रेम को ही सही मानेगी और माँ बेटी प्रेम का ही साथ देंगे। आज के लिए इतना ही। अंजू जी, नवीन सर, आप दोनों को प्यार भरा नमस्ते। बाय गाइस, गुड नाइट। नमस्ते अंजू मैम, नमस्ते नवीन सर और मेरी सभी फ्रेंड्स को रेखा सक्सेना की नमस्ते। आज के एपिसोड में राही कपाड़िया अपनी परेशान और दुखी माँ को दिलासा देते हुए, और यही काम अनुज करता था जब अनुपमा किसी बात से आहत होती थी, और जब अनुज परेशान होता था तो अनुपमा भी उसके साथ हमेशा खड़ी रहती थी। और राही भी अनुज अनुपमा की बेटी है। वो एक तरफ अपने परेशान माँ को चिल करने की कोशिश करती है और दूसरी तरफ प्रेम का सहारा बनने की भी कोशिश करती है। लेकिन अनुपमा के कंधे पर सिर्फ उसके परिवार का बोझ नहीं, बल्कि बहुत से परिवार अनु के रसोई से चलते हैं। और हर बार अनुपमा की नई शुरुआत, और जब वह ऊंचाई पे पहुंचती है तो फिर वही जीरो पर आ जाती है। चाहे अनुज के साथ बिजनेस पार्टनरशिप डील हो, वो भी बनराज की वजह से अनुज ने अपनी बहन के नाम प्रॉपर्टी कर दी थी, तो अनुपमा ही तब अनुज का सहारा बनी थी। या चाहे अमेरिका में सुपरस्टार शेफ का टाइटल हो, वहां भी श्रुति और गुलाटी की साजिशों की वजह से जीरो पर आ गई थी अनुपमा। या चाहे आशा भवन की जिम्मेदारी हो, उसमें भी शाह परिवार के कारण जीरो पर आ गई थी। साथ ही अपनी बेटी और पति भी खो दिए थे। अब बहुत मुश्किल से फिर अनु की रसोई खड़ी करी तो उस पर भी पराग कोठारी नाम का ग्रहण लग सकता है। लेकिन अब अनुपमा के पास उसकी बेटी राही है, और दोनों माँ बेटी गले लगकर पराग कोठारी के चैप्टर को क्लोज करने की बात करते हैं। लेकिन अनुपमा इतनी सच्ची और अच्छी है कि इतना सब होने पर भी ख्याति जी के लिए और प्रार्थना के लिए प्रेयर करना नहीं भूलती। उधर कोठारी परिवार में प्रेम अपने पिता से नाखुश, और साथ ही कहता है कि यदि अनुपमा राही से आपने माफ़ी नहीं मांगी और आप उनके बीच में आए तो मैं भी आपके सामने खड़ा हो जाऊंगा। लेकिन जब मोटी बा और फिर वो जाने लगता है, लेकिन जब वो मोटी बा प्रेम को रोकना चाहती है तो वो जमीन पे गिर जाती है। प्रेम उनको संभालता तो है लेकिन रुकता नहीं, और उसको रोकने की सब कोशिश करते हैं सिवाय गौतम के। और जब ख्याति जी रुकने को कहती है तो पता चलता है कि प्रेम के घर से दूर जाने की वजह तो ख्याति जी हैं।
और मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे बनराज और अनुपमा के बीच में काव्या आई थी, वैसे ही पराग कोठारी और प्रेम की माँ के बीच में ख्याति जी आ गई। अनुपमा हिम्मत वाली थी, उस धोखे को सह गई, लेकिन शायद गायत्री जी में इतनी हिम्मत नहीं थी, इसलिए वो तिल तिल कर जान से चली गई। और यही मलाल, यही दुख प्रेम को अपने परिवार से दूर कर गया, क्योंकि प्रेम ने वो सब मंजर देखा होगा जब उसकी गायत्री माँ तिल तिल कर मरी होगी और वो कोठारी हाउस छोड़ते हुए प्रार्थना को चुप ना बैठने को कहता है। प्रेम लड़का है, घर छोड़ने की हिम्मत कर सकता है, प्रार्थना कैसे करे? लेकिन उसके अंदर ये हिम्मत पैदा करेगी अनुपमा। उधर राही के पास प्रेम की कोशिश उसको सच बताने की कि मैं पराग कोठारी का बेटा हूँ, लेकिन उसको डर कि कहीं राही उससे दूर ना हो जाए। लेकिन राही भी उसको आश्वासन देती है और प्रेम हिम्मत करके अपना रिश्ता पराग कोठारी के साथ क्या है बताता है। लेकिन किस्मत देखो, ये सब राही नहीं सुन पाती, क्योंकि वो प्रेम को चिल करने के लिए अपनी माँ अनुपमा के हाथ की चाय बनवा के लाती है। सच में राही जिस तरह से प्रेम को संभाल रही है, वैसे ही हर मुसीबत में अनुज अनुपमा भी एक साथ खड़े रहे। लेकिन कुछ लोगों की साजिशों से मान के हंसते खेलते परिवार में ग्रहण लग गया। वहां दूसरी ओर अंश बनराज का पोता परेशान कि अनु माँ और राही की वजह से मैं कोठारी के साथ कैसे काम कर पाऊंगा। जैसे समर ने भी अपनी माँ के अगेंस्ट मालती देवी के पास जाके कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, मुझे लगता है वैसे भी ये प्रेम भी कोठारी से जरूर हाथ मिलाएगा। और जैसे समर की डांस एकेडमी, घर की शांति मालती देवी ने छीन ली थी, वैसे ही ये कोठारी भी अंश के साथ ऐसा कुछ तो अवश्य करेंगे। उधर चमचा दामाद अनुपमा की पूरी डिटेल, जिसमें बनराज शाह से शादी और तलाक, अनुज से शादी और फिर अनुज के गायब होने के बाद पराग को बताता है। और पराग अनुज कपाड़िया का नाम सुन के चौंक जाता है। क्यों नहीं चौंकेगा? ये तो सिर्फ पराग कोठारी तो सिर्फ गुजरात में फेमस है। अनुज कपाड़िया की कंपनी तो टॉप 10 कंपनी में आती थी अमेरिका में। लेकिन अब लगता है अनुज कपाड़िया वापस जरूर आएगा, क्योंकि इसमें यही बताया कि वो कहीं चला गया, यानी डेथ नहीं हुई। और राही के बारे में भी वो गौतम बताता है। और फिर पराग के दिमाग में साजिशों के तार, अपने बेटे को राही और अनुपमा से दूर करने के लिए। और प्री कैप में वो अनुपमा को अलग से बुलाकर उसे प्रेम के पिता के रूप में अपने बेटे का सौदा करता है, नोटों की गड्डियां देकर। और अनुपमा को भी पता चलता है कि प्रेम पराग कोठारी का बेटा है। लेकिन पराग कोठारी ने अनुपमा को पहचानने की भूल कर दी है। जब उसने अनुज कपाड़िया के करोड़ों की दौलत छोड़ दी, तो ये चंद नोटों की गड्डियां अनुपमा का ईमान कैसे गिराएंगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच अंजू मैम, थैंक यू वेरी मच नवीन सर, थैंक यू वेरी मच। हेलो अंजू जी, नमस्ते और सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा ठीक ठीक था। अनुपमा और राही बातें कर रहे हैं कि हमें कोठारी से तो कोई मतलब नहीं है। वो ख्याति और प्रार्थना और या जो एक आध दो जने और हैं, उनके लिए तो कहते हैं कि हाँ हम उनसे रिश्ता रख सकते हैं, लेकिन बाकी तो सब नमूने हैं। राही का ये कहना बिल्कुल सही है। और आज जिस तरह से प्रेम ने अपने बाप का सामना किया ना, वो मज़ेदार था। और उसने बिल्कुल सही कहा है कि जो है, अगर आपने राही और अनु मैम को ज़रा सा भी हर्ट करने की कोशिश की तो आप मुझे अपने सामने पाएंगे और उनके साथ और अपने खिलाफ खड़ा हो पाएंगे। लेकिन जो है और आज प्रेम ने प्रार्थना से बिल्कुल सही कहा कि बहुत चुप रह ली, अब तो बोलना सीख। अरे इतना जो है क्या वो, और ये इसका मतलब ये तो यही है कि प्रेम को गौतम की जो है सच्चाई तो पता है। और ये जब जिस तरह से बिल्कुल सही कहा आज प्रेम ने कि जब तक ये उनकी ढाल बन के खड़ा हुआ है अनुपमा और राही की,
ये पराग कोठारी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, इन लोगों का, अनुपमा का और उसका कुछ नहीं कोई बिगाड़ सकता। और वो जो है जब वापस कह रहा है कि अब मैं यहाँ नहीं रहूँगा, तो सब लोग उसे रोकने की कोशिश करते। अभी जो है ये पराग कोठारी उससे अपनी बात से कह रहा था कि अनिल हाँ में हाँ मिलाता है, उसको जितना बोल दो उतना करता है। अब जब वो कुछ फैसला ले रहा है या वो कुछ कह रहा है तो उसकी बात को समझो तो सही। पर इसका पराग कोठारी का तो ईगो इतना बड़ा है कि हद से ज़्यादा अहंकार, वही अहंकार, सेम अहंकार उसमें था वनराज शाह में। उसका अहंकार तो अनुज ने तोड़ा था, वनराज ने, जब उस पे ये दशहरे वाले दिन अनुपमा ने अनुज का साइड ली थी और उसको जब ये लोग उसकी बेइज्जती कर रहे थे, और तब जो है उसने अनुपमा ने अनुज को रोका था और उसको तब ये इसका रावण का दहन जो है अनुज नहीं कहते। यहाँ इस पराग कोठारी के रूप में जो रावण है, इसका दहन अनुपमा करेगी, ये तो मुझे ऐसा लग रहा है। बाकी देखते हैं आगे मेकर्स क्या दिखाते हैं, क्या करते हैं। और ये प्रेम जो है बिल्कुल, और जब जाने लगा तो मोटिव, अरे तुम क्यों रोक रही हो, जब तुम्हें जो है ना तो अनुपमा से कोई रिश्ता रखना है और ना किसी राही से कोई रिश्ता रखना है, तो फिर तुम्हें प्रेम क्यों चाहिए, जब प्रेम ने कह ही दिया, क्लियरली कह दिया है कि जो है मैं उनसे रिश्ता नहीं तोड़ूंगा। और जब आज ख्याति ने बोला है कि तुम रुक जाओ और ये तो उसने, जब प्रेम ने लड़का कि आपको पता है ना कि मैंने आपकी वजह से ही इस घर को छोड़ा है। पर इसका तो पराग कोठारी का पता नहीं क्या ही मैं अब बोलूं। और इधर ये प्रेम घर आया है तो राही परेशान है और पूछ रही है। आज किसी तरह से हिम्मत जुटाकर प्रेम ने अपनी सच्चाई बताई तो है, लेकिन तब तक राही वहाँ से हट गई है। लेकिन गनीमत ये थी कि ये प्रेम की सच्चाई बाकी अभी किसी और ने सुनी नहीं है, नहीं तो आज कृष्ण कुंज में पक्की तौर पर सुनामी आ जाता। और ये जिस दिन तोशु को ये बात पता चल गई कि ये उसका पराग कोठारी का बेटा है, तो मेरे ख्याल में ये तोशु तो उसके पैर धो के भी पी जाएगा प्रेम के। अरे आप तो कोठारी हो ये, और उसकी जो वो मक्खनबाजी करेगा अपना काम निकालने के लिए, वो तो खैर अलग ही लेवल है उसका। और ये जो है राही उसके प्रेम के चेहरे पर स्माइल लाने के लिए कुछ एफर्ट्स करती है, लेकिन अभी वो उसके दिल पे से बोझ हटा नहीं है। और एक बात मुझे अभी तक ये नहीं समझ में आई कि ये लोग इतने वो लोग वो तो है नहीं फेमस, ये अनुपमा वगैरह, तो क्या सारी सबकी जानकारी क्या ये नेट पे मिल जाती है, जिस तरह से कि इनकी वनराज शाह की पूरी उसने गौतम ने वो बता दिया है कि ये उसकी वनराज की भी पहली बीवी थी, उसके बाद उसने काव्या से शादी करी, और ये जो भी उसके बारे में मतलब सब कुछ जो है ये सब कुछ किसी के भी बारे में अगर कोई नॉर्मल पर्सन है तो क्या उसकी जानकारी हमें उस पर नेट पे मिल जाएगी? मेरे को तो नहीं लगता। आप कोई बहुत फेमस पर्सन हो, जैसे ये खुद पराग कोठारी है और ये है, तो इनके बारे में तो, लेकिन जो है ये है कि उसका डाइवोर्स हो गया, वो ये हो गया, ऐसा तो मेरे ख्याल में मैंने कभी आज तक तो नहीं देखा है। और इधर अंश परेशान है तो वो परी ने उसको समझाया है कि जो है अनुमा जोशी है और वो तुम शाह हो, तो किसी को क्या पता चलेगा, लेकिन परी नहीं जानती, परी है सीधी साधी, और दुनिया कितनी टेढ़ी है ये परी को नहीं पता। लेकिन अब जो है अब यही सब दिखाया है, और ये रिकैप में हमें दिखाया गया है कि ये उससे पहले भी यह दिखाया है कि ये
उससे पराग कोठारी ने अनुपमा को कॉल किया और मिलने के लिए बुलाया है। और वो कहता है कि किसी को कुछ पता ना चले। मतलब तुम कुछ इसका मतलब तुम्हारे इरादे सही नहीं है, तभी तो तुम उसको ऐसे बुला रहे हो। पिकअप में हमें दिखाया गया है कि ये अनुपमा और प्रेम मिले हैं, और तो उसको और वो इसको इसकी फ़ोटो देख के वो हैरान है, तो वो प्रेम उसने पराग कोठारी ने बता दिया कि प्रेम मेरा बेटा है। और उसके जो है उसको उसके रहने के खर्चे और इसके खाने के वो सारे ये सब उसने उसकी कीमत लगाई है और पैसे रख के वहाँ से जाने लगा है। अरे अगर जब वो तुम्हारे 1 लाख रुपए छोड़ सकती है, तो उसने प्रेम को अपना बेटा माना है। उसको प्रेम में अपने समर की झलक दिखती है। लेकिन हर चीज़ पैसों से नहीं तोली जाती। लेकिन इसके लिए तो सिर्फ़ पराग कोठारी के लिए तो सिर्फ़ और सिर्फ़ पैसे ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। आज के लिए अभी बस इतना ही। धन्यवाद। नमस्ते अंजू जी, नमन जी। ये अनुपमा के लिए मुझे हैरत होती है कि इतना घटिया आदमी। ओके, आप बेटे से बहुत प्यार करते हो, आप बच्चों का प्यार एक पैसों से आप नेगोशिएट कर सकते हैं। अभी अनुपमा ये बेवकूफ़ इंसान है, सच में बेवकूफ़ इंसान है। अगर पैसा ही लेनी थी आत्मा रक्षा के लिए और आत्मविश्वास के लिए और सेल्फ रेस्पेक्ट के लिए, जो भी आप कह लीजिए, आत्मसम्मान के लिए, तो क्या आप पैसों से अब तोला जा सकता है? कोई भी चीज़ पैसों से तोला नहीं जा सकता। बहुत सी चीज़ें पैसे के ऊपर है। हाँ, पैसा ज़रूरत है, अपने ज़रूरत चीज़ों को पूरा करने में, थोड़ा किसी का मदद करने के लिए, वो ज़रूरत है। लेकिन आप हुनर या आपका आत्मसम्मान या किसी के भावनाओं का कदर होना चाहिए, पैसों से तोला नहीं जा सकता। कभी-कभी बुजुर्ग पैसे देते हैं छोटों को, एक आशीर्वाद समझ के, वो दिल से दे जाते हैं, खुशी से दे सकते हैं, वो बात अलग है। लेकिन ये मेरा बच्चा है, दे दो, ये आपने जितना रखा है, जो प्यार से दिया, सम्मान के साथ दिया, अपने हुनर के साथ दिया, अच्छा इंसान परख दिया, तो आप उससे पैसों से तोला जा सकता है? अभी देख लेना, आप अनुपमा और राही ज़रूर प्रेम से बात करेंगे। हाँ, गुस्से होंगे, पर वो उनकी बात समझेंगे एंड ऐसे दूर नहीं भगाएँगे। और आई थिंक वो अनुज कपूरिया बहुत अच्छी तरह से जानता है, बिकॉज़ वो बिज़नेस के वर्ल्ड में, दुनिया में उनको जानते होंगे, उसकी वजह से। पर कितना जानते हैं, मैं शायद उनको वो धोखा दिया होगा। वो इंसान कुछ भी कर सकता है। वो अपने पैसों के घमंड दिखाने के लिए, पैसा और जल्दी से कमाने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। और ये वो गौतम, उसके कैसे हक है कि किसी के फैमिली पर, परिवार पर इतना घटिया लोग हैं। हाँ, कुछ लालची लोग हैं, कुछ इतने बहुत बढ़िया नहीं था। आप भी कोई कम नहीं हो, आप भी कौन से हक से आप बोल रहे हो? आप क्यों कौन से दूध के धुले हो? आप नहीं हो, उसकी वजह से आप लोग ये सब बात कर रहे हो। पर इंसान का परख होना चाहिए ना। अनुपमा ऐसा हीरा है, इसलिए वो दूसरा हीरा वो परख सकती है। हाँ, छुपाए उसने झूठ बोला, उसको गुस्सा आता होगा जरूर, और निकाला भी जा सकता है, लेकिन वो समझेंगे और राही का प्यार जरूर जीत लेगी, राही का प्यार जरूर देगी। पर उसके बाद वो ज्यादा होने वाला है। वो बहुत मिसट्रीट करेंगे, वो ठीक से व्यवहार नहीं करेंगे, बहुत बदतमीजी करेंगे राही के साथ। मुझे तो अनुपमा और अनुज दोनों मिलके उनको बैंड बजाएंगे, युक्का तारीस को। वो एक डाइवोर्स हो गया, शादी नहीं हुई, किसने कहा? दिल से प्यार होता है, वो उसी टाइम पति पत्नी बन गए। एक्चुअली उनका शादी हो चुकी है, अनुपमा और अनुज का वो दुर्गा माँ ने करवाया था।
उस टाइम जब जाने से पहले। और माँ बाप हमेशा रहेंगे, राही का और माही का। वो लीगली गोद लिया था राही को, माही को काला चिट्ठा निकाल दिया सबका। पर ये कौन से बहुत अच्छे हैं, गौतम कौन से दूध के दूल्हे हैं, इतना घटिया है। और हाँ, अभी तो कुतारी का परा को पूरा कच्चा चिट्टा मिला नहीं है। और प्रेम ने सही कहा, हाँ, बावजूद होने के बाद भी सब कुछ है, पर इतना भी वहां पराग में नहीं है, पराग उतारी में उनका फैमिली में कोई नहीं है। चाचा ठीक लग रहे हैं, उनके बेटा ठीक लग रहे हैं, वो बादशाह भी अच्छा है, बच्चा दिख रहा है, प्रार्थना भी अच्छी दिख रही है। तो क्या थी, अच्छी तो इंसान है, लेकिन क्या हुआ, कुछ तो गड़बड़ है। देखते हैं। इतने बेवकूफ इंसान है कि वो पैसे से तोल रहे हैं। वो इतने, सॉरी टू से दिस अंजू जी, ये गधेड़ा है। इतना खराब बिजनेसमैन कैसे, खराब व्यापारी कैसे बन सकता है वो। देखते हैं, पर पैसों से तोला नहीं जा सकता किसी का इंसान भी। थैंक यू। गुड मॉर्निंग अंजू जी, नवीन सर, ऑल माय लवली फ्रेंड को गुड मॉर्निंग। सुबह का मेरा प्यार भरा नमस्ते। आज के एपिसोड अच्छा था। प्रेम अच्छे से आइटम बॉम्ब फोड़ा है। मैं राही से प्यार करती हूँ, उसी से शादी करती हूँ। मेरे माँ का कोई अपमान करने से मैं चुप नहीं हूँ। फिर इसको बात बोला है, हनुमान का राही का कोई भी अपमान करने से मैं चुप नहीं रह पाऊंगी। उसकी दादी उसको प्रेम को बोलते थे, टिंकू 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 को रुको बबू, टिंकू रुको। उसको सब लोग घर में सब लोग रुकते हैं, लेकिन गौतम वो तो अपना तो अलग ही रंग है। फिर जितने उसको मोटिवा गिर गई, मोटिवा फिर उसको समाज को पानी पिलाया, उधर से नहीं। मोटिवा बोलते प्रेम बेटा से ये करो, मैं झुकेंगी, लेकिन आकर से क्या बोला है समझ, ठीक है, मैं प्यार में झुकूंगी, मैं ईगो, उसको बहुत ईगो है। ख्याति जी बोला है तो मैं आपके वजह से तो घर छोड़ के चली गई। फिर से निकल गया। फिर यहाँ पर माहिरा अनुपमा को संभालती, नहीं मम्मी आप चिल कर, कैसे चिल करो, ये भी तो सही है। कोई भी कुछ भी बोलने से वो सारा दिन उसी को 2 दिन माता में रहते हैं। हम लोग को यही तो प्रॉब्लम है। फिर सब लोग वहाँ पर अब प्रेम प्रेम के लिए अनुपम पूछते, प्रेम कहाँ चला गया, मम्मी मुझे नहीं पता है। फिर प्रेम उधर से आया था। फिर उसको राही पूछा कहाँ गया, ऐसे ही चला गया, आपको मैं कोठारी की वजह से मेरा मूड ऑफ है, मैं भी ऐसे मम्मी ऐसे ही मूड ऑफ है। फिर उन लोगों को मुझे भूख लगता तो राही खिलाते। जो सच बताने वाला था वो सच राही सुना ही नहीं है। राही अनुपमा के पास चला गया। अनुपमा बस चाय दी, मम्मी का चाय पियो, मूड ठीक हो जा। फैमिली सब लोग एक साथ पे खाने खाने बैठते हैं। मुझे इसी फैमिली में भी झगड़ा सब कुछ है, सब एक साथ में खाना खाने के लिए बैठते हैं। फिर गौतम पूरा अनुपमा का कुंडली निकाल दिया। पहले वनराज शादी अनुज कपड़े का, बड़े बिजनेसमैन अनुज कपड़े का नाम सुनते उसको थोड़ा ये हुआ, कुछ तो कुछ राज होगा इसमें। फिर उससे भी डिवोर्स हो गया। मैंने फैमिली अच्छा नहीं है। अरे बाप रे बाप, किसी का फैमिली को जज करने में आप कौन है, अनुपमा का जज करने वाला है? वो अच्छे है नहीं है? भगवान सच्चाई में इतना परीक्षा लेता है, भगवान ही जानते हैं। मैं सबसे गुजरता हूँ, मुझे पता है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। थे अनुपमा शो के ऊपर रिव्यूज आपके दोस्तों। तो अब सुनते हैं ये रिश्ता क्या कहलाता है के ऊपर जो रिव्यूज आपने भेजे। नमस्ते अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स। आज का एपिसोड देखा, बहुत अच्छा लगा। सच में हार के एक पॉजिटिव ही कैरेक्टर है। जिस तरीके से उसका अंदाज है बिल्कुल अलग है। आज भी उस लेडी को कह रहा था कि आपका ब्रेकअप होता है तो आप क्या रोती है, तो नहीं,
तो समझ लीजिए कि शादी से भी ब्रेकअप हो गया। वाह क्या बात है। और कावेरी पोद्दार सच में एक डिस्कस्टिंग औरत है। पोते का घर टूट गया लेकिन इनको खुशी है। क्या बात है। सच में ये लोग अरमान से सौतेलापन ही निभा रहे हैं। खुद का बेटा अगर समझते तो इस तरीके से बेटे का घर टूटने पर खुश नहीं होते। और विद्या तुम एक ही दिन में तुम ठीक भी हो गई। वाह। जैसे ही दोनों का डाइवोर्स हुआ कि तुम ट्रोमा से बाहर। क्या बात है, क्या नाटक है। अगर यही सारी बातें जब तुम्हारे बेटे की नजर में आएगी ना तो तुम उसकी नजरों से गिर जाओगी और जरूर गिरोगी। और सच में कल तो अरमान के ऊपर बिल्कुल भी तरस नहीं आया। उसने जो किया है ना एकदम वाहियात हरकत की है। झूठा इल्जाम लगा के अबीरा का लाइसेंस रद्द करवा के। तुम जानते थे कि ये सपना उसकी मम्मा ने देखा था, लेकिन नहीं, तुम तो भूल गए। तुम तो ये भी भूल गए कि तुम आज जिंदा भी उसी की वजह से हो। लेकिन सच में कल और आज अबीरा का रोना नहीं देखा गया। रोना आया। क्या गलती थी उसकी? तुम्हारे परिवार को अपना परिवार माना, हर हर बार सबके ताने सुने, हर बार तुम लोगों ने उसे घर से निकाला, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से उसे बहू माना, और जब बहू नहीं मानना था तो धक्के मार से घर के बाहर निकाल दिया। सच में मीनू चाची कम से कम अभी तो बहुत ही अच्छी तरीके से अपना रोल निभा रही है। उसे दुख है। उसने जो अरमान से भी कहा ना वो भी मजा आ गया। और आज अरमान क्यों रो रहे हो? क्यों नाटक कर रहे हो? कर दिया ना तुमने उसका पूरा करियर बर्बाद कर दिया। और सच में क्यारा तुम इतनी बड़ी इडियट हो कि तुमने अपना नाम तक अबीर को नहीं बताया और कहती हो कि तुमसे प्यार करता है। और क्रिस ने बिल्कुल सही कहा कि तुम जानती हो कि दोनों फैमिलियों में क्या हो रहा है, फिर भी तुम्हें ये प्यार करना है। और जब वो तुमसे सीधे मुंह बात नहीं करता तो वो प्यार कहाँ से करेगा? क्रिश वो इसलिए क्योंकि उसे लगता है कि ये सारे मैसेजेस चारू कर रही है। लेकिन क्यारा की इतनी बड़ी गलती की सजा ना अबीर को भी मिलेगी। वो खुद तो भुगतेगी। और क्रिस गलती तुम्हारी इसी बहन की निकलेगी, अबीर की नहीं निकलेगी। जिस तरीके से वो चारू की फोटो भेजती है, उसके मैसेजेस भेज रही है जबकि उसने अपना नाम तक नहीं बताया है, तो गलती क्यारा करेगी लेकिन भुगतेगा अबीर, जो पहले ही विद्या की गलती की सजा तो भुगत ही रहा है। अब और इतना बड़ा एटम बम फूटने वाला इस घर में ना, सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। सच में क्यारा इतनी पागलपन है, ये दूसरी माही ही बनेगी लगता है। और वो चारों की वेट कर रहा है कि मुझे मैसेज करेगी। मैंने कहा कि तुम टाइम लो, लेकिन अबीर कम से कम तुम चारू का फोन नंबर तो मांगते तो कुछ तो क्लियर हो जाता कि चारू का नंबर कौन सा और ये नंबर कौन सा है। ये बात तो सही है कि उसने आके कि अबीरा भाभी ननद देके गई, तब ननद तो दो है ना, एक थोड़ी है। ये सारा कंफ्यूजन जब हटेगा ना बहुत बड़ा विस्फोट होने वाला है। और मनीष गोयंका जी ने बिल्कुल सही कहा, जो उस औरत के साथ बात करते हुए आरके को देखा उस हिसाब से उसने अबीरा से कहा कि तुम इसके साथ काम करो। और क्या लगाया है गाना अपने मोबाइल की रिंगटोन, बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया। और ये बात तो उसके लिए है ही, जिस तरीके से आज उसके छोटे भाई ने कहा। उसका फोन खेल रहा था, मुझे पता है आपको पूछे बिना आपके फोन को हाथ नहीं लगाना, खेलना नहीं है। और चॉकलेट के भी आप एक एक चॉकलेट के पैसे गिन रहे हो ताकि मैं बड़ा होऊंगा तो मुझसे पैसे वसूल कर पाओगे। भाई, दोनों भाई बहुत अच्छे हैं। और जिस तरीके से आज आरके ने कहा कि मेरे साथ काम करेंगी तो मेरे लिए टिफिन भी लेके आएंगे और मंदिर में मिलेगी, क्या बात है। ये भी अबीरा की तरह जुगाड़ू ही है। और वो दो औरतें आई थी, वो भी अबीर को जख्मों पर नमक छिड़क नहीं आई थी, लेकिन उसने लाइटली हैंडल किया
क्योंकि वो अभी चारू के प्यार में पागल है, लेकिन वो चारू नहीं है, अबीर क्यारा है। और आज मनीष जी ने भी कहा कि अबीर का कोई कबीर भाई है, लेकिन कोई भाई नहीं है। ये उन्हें भी पता है कि ये क्यों हंस रहा है। जब उसने कहा कि मुझे पैसे वाली लड़की चाहिए, तो क्यों, तो अभी तो आपने कहा ना कि मैं तो भाई बेकार हो गया हूँ, मेरे पास अब मैं कमाई ही नहीं कर सकाऊंगा, अपाहिज हो गया हूँ, तो मुझे पैसे वाली लड़की ढूंढनी पड़ेगी ना, कि जो मुझे बैठ के खाना खिलाएगी। सच में, और आज अभीरा ने भी अपना पूरी भड़ास निकाल दी उन दोनों औरतों के ऊपर कि जाइए किटी पार्टी में कहिए कि मैं रो रही थी, मुझे हर बार अरमान की याद आती है। सच में अबीरा खुद को ही संभाल रही है। लेकिन आज मनीष गोयंका जी ने भी सही कहा कि तुम्हें भी नई शुरुआत करनी पड़ेगी। उसे लगा कि मैं सबको वो फोन करती है, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं करता है, क्योंकि पौधार फॉर्म का नाम है और अरमान से सब लोग डरते हैं। इसलिए आखिर में उसे आरके के साथ ही काम करना पड़ेगा, और आज नहीं तो कल अबीरा फिर से लॉयर, तो उसका लाइसेंस भी उसे मिलेगा। अब अरमान को क्यों रोना आ रहा है, जो प्रीकेप में दिखा रहा है कि मैं याद नहीं करना चाहता फिर भी याद आ रही है। उसका करियर तो बर्बाद कर चुके, अब क्यों याद कर रहे हो और रो क्यों रहे हो। अब उसे जेलसी फील होगी जब वो अबीरा को आरके के साथ देखेगा। देखते आगे क्या दिखाते। मुझे तो सच में विद्या माँ बनने के लायक ही नहीं है। अरमान ने पिछले जन्म में कुछ पाप किए होंगे, इसलिए तुम्हारे जैसी माँ मिली उसे। आज के लिए इतना। अंजू जी बाय। अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स, गुड नाइट। नमस्ते जी नाम जी। ये रिश्ता क्या कहता है कि आई थिंक अपेरा के जीवन में शी नीड्स स्पाइस अप। मतलब जो यूजुअली हम करते हैं ना, वो कहते हैं ना, यू थिंक आउट ऑफ बॉक्स। जैसे मतलब नॉर्मल हम यूजुअल हमारे निजी जिंदगी में करते हैं ना, वो कुछ चीजें जो हम नहीं करते, वही अपेरा के लिए चाहिए। तभी अरमान को एहसास होगा कि इसने कितना गलत काम किया होगा। उसको पता होगा। पर क्या कभी कभी क्या हो जाता है, मुझे वो अंध भक्त जैसे दिखता है। वो अबीरा से बहुत प्यार करता है। कई बार माँ के अंध भक्त और अबीरा के प्यार में फंस चुका है, और ये लोग बार बार गुनवाते हैं अपने एहसानों को। ठीक है, मैं समझती हूँ कि किसी आपने बड़ा पाल पोस के बड़ा किया है, आप उस इंसान को, उस बच्चा को। आई मीन उसको याद रखना चाहिए कि वो उन्होंने क्या क्या किया है, लेकिन बार बार गिनवाना वो ठीक बात नहीं है। किसी को अपने ए, मतलब एहसास दिया दिया जाए कि आप उस इंसान ने आपने कैसे किया है, कितना किया है। वो कभी कभी कहना जरूरी हो जाता है, क्योंकि उनको वो कदर नहीं होता ना, उनको याद दिलाना पड़ता है कि आपने कितना किया है। पर अरमान भी याद दिला सकता है कि उस उन्होंने कितना सैक्रिफाइस किया, कितना किया था। उन्होंने कभी गिनवाया नहीं। हाँ, कभी कभी कहना जरूरी है और याद भी दिलाना चाहिए, पर इसका मतलब ये नहीं कि अपने बेटे का जिंदगी खराब कर दो, अपने प्यार से निकाल दो। उसी एक बार में नहीं देखा कि वो अभी का क्या हाल है, वो ठीक है, ठीक हो रहा है, क्या क्या कर रहे डॉक्टर्स, कुछ पता किया विद्या जी ने? बिना सोचे समझे उसे बहला फुसला के और बदला की भावना पैदा कर दिया। प्यार इतना कच्चा नहीं होता। प्यार कभी मरता नहीं है। लोग बदल जा सकते हैं, पर प्यार कभी नहीं बनता। प्यार वैसे वापस आ ही जाते, क्योंकि ये कान्हा जी का प्यार दिया हुआ है। वो कान्हा जी वापस लेके आएंगे, उसको गलती का एहसास दिलाएंगे कि तूने बहुत बड़ा गलत किया है। उसको एहसास दिला होगा। कहते हैं ना अंग्रेजी में, नोइंग इज नथिंग, पता होना, एहसास होना, और उसमें अंदर जाना कि कितना गलत किया है, वो याद दिलाना जरूरी है अरमान को। प्रीकैप में दिखाया है कि उसको बहुत प्यार करता है, उसको प्यार प्यार भूलना चाहता है, पर प्यार कैसे भूला जा सकता है?
एक अच्छी एहसास है, अच्छी मीठी एहसास है। ये कायरा तो गलतफहमी में है और अभी कभी भी उसने बताया नहीं फेस टू फेस कि मुंह पर नहीं बोला कि मैं प्यार करता हूँ और अब कायरा भी नहीं किया। ये लोग कैसे? अबीर भी कमाल है, बिना सोचे समझे, बिना उसको बात करके टेक्स्ट में क्या होता है, उसके अभी मौका दिया था ना चारू को। अगर फोन में बात नहीं हुई, सिर्फ टेक्स्ट मैसेज में क्या होता है? वो बहुत से गलत फैमिली, कहीं खैरात कभी गलत ये और फूफा साहब के बेटा वो गलत फैमिली में बैठा है कि ये भी प्यार करते हैं। वो बोलने से क्या होता है? अभी से फेस टू फेस बात क्यों नहीं करता वो? ये लोग क्यों आमने सामने बैठ के बात क्यों नहीं करते? पूरा मामला क्यों नहीं कच्चा चिट्टा खोल देते? मुझे समझ में नहीं आ रहा ये ऐसा क्यों करते हैं? ये इतनी छोटी उम्र में ये गलत दिखा रहे हैं। और फिर इसी उस इसकी उम्र में प्यार लाइकिंग फॉर समबडी एल्स, मतलब एक अच्छा एहसास डेवलप हो जाता है। प्यार और इन्फैक्चुएशन, सोचते हो और प्यार करते हो, बिना मुंह से, बिना आपके मुंह पर बता बताया नहीं पाए कि वो तुमसे प्यार करता है, बिना मुंह पर ना बताए कि आप प्यार करते हो, वो कैसे आप समझ ले सकते हैं कि आप उनसे प्यार करते हो, वो आपसे प्यार करते हैं? बिना मुंह पर नहीं बोले तो, अगर मुंह पर बोले तभी आप समझ सकते हो वो वाकई प्यार करता है। पर बिना मुंह पे बोले आप कैसे समझ सकते हैं कि आप उससे प्यार करते हैं, ये आपसे प्यार करता है? ये गलत कर रहे हैं। ये अनुपमा में ये हो रहा है, यहाँ पे भी हो रहा है। ये बहुत ठीक नहीं है। इतनी छोटी उम्र में, पढ़ना लिखना उम्र में, अपना करियर बनने की उम्र में ये सब जैसे घोड़े अपने मन को काबू नहीं कर रहे। आप घोड़े बेच रहे हैं, या गोइंग इन वाइल्ड कहते हैं ना, जैसे आप घोड़े भागते रहते हैं, उसी तरह आप मन को भी, आप मन को भगाने कर रहे हैं, भगाने लगे हैं आप। मन को आप टटोल नहीं कर रहे, मन को कंट्रोल नहीं कर रहे, मन को आप आप उस पर पढ़ना लिखने की उम्र में आप ये सब कर रहे हैं। ये ठीक नहीं है, ये गलत दिखा रहे हैं, और इतनी छोटी सी उम्र में। सिवाय करियर आप बना रहे हैं तब आपको ये हो रहा है, वो बात की बात है, क्योंकि एटलीस्ट आप उस चौराहे में हैं कि आप बना रहे हैं अपने करियर को। पर आप ऐसी उम्र में अगर आप थोड़ा सा चूक हो जाए तो आप फिर से वापस आना इतना आसान नहीं होता। उनको बहुत संभाल के चलना है। सो यू आर गोइंग इन वाइल्ड, मतलब घोड़े कितने भाग रहे हैं उसी तरह आप नहीं कर सकते। यही कहना चाहती हूँ। हेलो अंजू जी, नमस्ते और सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, ठीक ठीक था। अभीरा जो है उसने बहुत दुखी है अपना। अरे नेचुरल सी बात है, जहाँ इतना प्यार हो और वहाँ जब रिश्ता टूटता है तो पेन में होना तो स्वाभाविक ही है। और ये अभीर जो है अपने रूम में है, और ये कियारा क्यों मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रही है? वो क्रिश को उसने बताया क्यों नहीं है कि उसने जो है वो चारू, मतलब उसने कि वो उसका नाम है कियारा, उसने अपना नाम क्यों नहीं बताया अभीर को? और इधर अभीर ने अपने से चारू से अपना प्यार का इजहार तो कर ही लिया है, और वो उसके जवाब के उसमें इंतज़ार में। तो उसने, कियारा ने उससे क्रिश से कहा है कि जो है वो कि मतलब मेरे को एक मैसेज करना है। वो पहले तो मिलने जाना चाहती है लेकिन वो मिलने नहीं देता। तो वो कहती है कि अगर मेरा वो मेरे को एक मैसेज करना है, अगर उसका रिप्लाई आ जाता है तो ठीक है, आप मेरा साथ दोगे, और अगर नहीं आता तो फिर मैं आपकी बात मान जाऊंगी। खैर वो जब वो लिखती है तो उधर ये अभी भी यही समझ रहा है कि चारू ने उसको रिप्लाई करा है।
एक बार जब उसको ये डाउट हुआ था कि कहीं मैं कियारा से चैट तो नहीं कर रहा, तो किसी तरह से कैसे भी करके उसको अभीरा से या रूही से कियारा का नंबर पता करना चाहिए था कि उसे कियारा का क्या नंबर है और या चारू का क्या नंबर है, किसी भी बहाने से वो ले सकता था। लेकिन जो है उसके पास चारू का नंबर तो होना चाहिए, क्योंकि कॉल उसने चारू ने शायद उससे फ़ोन पे बात की भी है, आई थिंक। लेकिन अब ये तो देखते हैं ये मेकर्स क्या अपना ढोल करते हैं, इसका मुझे नहीं पता। तो जब इसने अभीर के खिलाफ उसका केस लिया था और ऑर्गेनाइजर्स ने उसके अगेंस्ट वो किया था, मेरे ख्याल में शायद अभीर के पास चारू का नंबर होना चाहिए, बाकी पता नहीं, याद नहीं है मेरे को फ़िलहाल। और ये अपने रूम में है और उधर ही जो है इसका क्या नाम है, आरके, उसका भाई उसके पास आया है, जो भी अपने अपना वो बातें कर रहे हैं। और ये वहाँ से उनसे कोई मिलने तो जब अभीरा घर आई है, तो इसका मतलब ये है जो 2 औरतें आई थीं वो अभीर से मिलने नहीं आई थीं। वो सिर्फ़ जो है उनको अपने गॉसिप के लिए कुछ जो है मसाला चाहिए था, तो वो इसलिए वो गोयनका हाउस में आई थी। और जब अभीरा आ गई है, घर आ गई है, तो वो उसके खोद-खोद के पूछ रही हैं। तो उसने सब कुछ बता दिया है कि मेरे डिवोर्स हो गया, ये है, वो जो भी उसने बोला है। और उसने सब कहा भी है, अब जब आपके पास 2-3 किट्टी पार्टियों के लिए अच्छा मसाला इकट्ठा हो गया, तो अब जाओ। मतलब ऐसे लोगों के साथ ऐसा ही बिहेव करो तो ज़्यादा अच्छा है। नहीं तो ये लोग तो पता नहीं और इन लोगों को किसी के दुःख में की पब्लिसिटी करने में क्या मज़ा आता है? मतलब ऐसे नमूने भी दुनिया में होते हैं क्या? पता नहीं। ख़ैर ये वो उसको बारे में सोच रही है और कई जगह वो फ़ोन लगाती है अपने जॉब के लिए, लेकिन सब ने पल्ला झाड़ लिया है कि हम जो है उससे पोद्दार फ़ोन से हम जो है दुश्मनी नहीं ले सकते। इसलिए हम तुम्हें अपने साथ काम नहीं करने देंगे। लेकिन जब वो थक हार के बैठी है, तो मनीष जी ने बोला है कि तू उसका ऑफ़र जो है एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेती है? तो ख़ैर उसने उसको फ़ोन किया है और वो उसने फिर अभीरा ने थक हार के आरके को फ़ोन किया है और वो उसने कहती है कि जो है मैं तुम्हारा जो है ये तुम्हारे साथ काम करने के लिए तैयार हूँ। और वो कि भई सारा पेपर वर्क तो वो करेगी और मैं लड़ूँगा केस। ये सब बातें उसको अपने फ्लैशबैक में याद आती हैं। और रीकैप में यही अभी दिखाया है कि वो अरमान उससे कह रहा है कि मैं तुम्हारे से पीछा नहीं छुड़ा पा रहा हूँ और यही सब दिखाया था। आज के लिए अभी बस इतना ही। धन्यवाद। धन्यवाद। कैसा लगा ये एपिसोड कमेंट करके बताइएगा। देखते रहिए चैनल हंगरी स्पिरिट्स। धन्यवाद। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.